दोस्तों आज की हेडलाइन, दीपावली पर 250 स्कॉर्पियो बांटने का झांसा देकर 55 करोड़ रुपए ठगे। जिला पुलिस पूरी तरह चौकस, डेंगू से खतरनाक साबित हो सकता है, डायोफाइस बन सकता है साइलेंट किलर। दीपावली से पहले सांगानेर को मिलेगा करोड़ों रुपए का बड़ा तोहफा। अश्लील पोस्टर लगाने वालों को डर, फिर एमएलए न बन जाऊं। मिड डे मील में अब 10% खाद्य तेलों की होगी कमी। कोटा में टीवी एक्ट्रेस के 2 बच्चों की दम घुटने से मौत। दोस्तों अब इन सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो जरूर बता दें कि हमारी वीडियो को कहां से देखा जा रहा है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में अपने जिले का नाम लिखे। तो पहली बड़ी खबर दोस्तों है कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के चित्तौड़गढ़ आने की खबर मिलने पर जिला पुलिस पूरी तरह चौकस हो गई है। पुलिस कप्तान मनीष त्रिपाठी ने सभी पुलिस अधिकारियों और नौजवानों को बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था को किसी भी हालत में बिगड़ने ना दिया जाए। सुरक्षा के लिए कलेक्ट्रेट परिसर और मुख्य सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 500 से अधिक जवान, 2 वज्र वाहन और वाटर कैनन सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। अगली खबर दोस्तों है कि भरतपुर के एक इलाके में एक घर ऐसा था जहां रविवार बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई साधारण सभा नहीं थी, बल्कि लोगों को उनके धर्म से दूर करने, नया धर्म अपनाने के लिए मनाने का काम चल रहा था। जब बजरंग दल के लोगों को इसकी खबर मिली तो वे पुलिस के साथ तुरंत वहां पहुंचे। इस दौरान आयोजक भाग गए, लेकिन कई बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे वहीं के वहीं फंसी रह गए। एक बुजुर्ग की हालत तो ऐसी थी दोस्तों कि वो भावुक हो गए और रोने लगे। वे शायद अपने धर्म के लिए मजबूर थे या फिर उसे माहौल से घबरा गए थे। अगली खबर दोस्तों, डेंगू से खतरनाक स्क्रब डायोफाइस बन सकता है साइलेंट किलर। दोस्तों आप सब डेंगू तो जानते हैं, लेकिन राजस्थान में एक ऐसी बीमारी बढ़ रही है जिसे स्क्रब टाइफस कहते हैं। ये बीमारी कीड़े के काटने से फैलती है और शुरुआत में हल्के बुखार जैसे लक्षण दिखाती है। अगर इसे समय पर ठीक से इलाज न मिले तो ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। राजस्थान में अब तक 2500 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और हर दिन 810 नए मरीज आ रहे हैं। कई मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है और अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहना पड़ता है। डॉक्टर इसे चुपचाप मरने वाली बीमारी कहते हैं। अगली खबर, दीपावली से पहले सांगानेर को मिलेगा करोड़ों रुपए का बड़ा तोहफा। जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में दीपावली से ठीक पहले कई बड़े विकास कार्य शुरू होंगे, जिनकी कुल लागत 700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भजनलाल शर्मा इन परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसमें गोपालपुरा बाईपास पर रोड, मुहाना रोड पर फ्लाईओवर, सांगानेर अस्पताल में नए मेडिकल उपकरण और आदि विभाग शामिल है। साथ ही सांगानेर के पुराने दरवाजे की सजावट और स्टेडियम का विकास कार्य भी है और अवैध कब्जा हटाने का भी काम होगा। अगली खबर दोस्तों है कि अश्लील पोस्टर लगाने वालों को डर है कि कहीं एमएलए न बन जाऊं। पूर्व विधायक मेवाराम जैन, बाड़मेर में कांग्रेस नेता मेवाराम जैन की पार्टी में वापसी के बाद विवाद बहुत बढ़ गया है। कुछ लोग उनके खिलाफ अश्लील पोस्टर और होर्डिंग्स लगा रहे हैं ताकि उनकी छवि खराब हो। इस बीच मेवाराम जैन ने कहा कि उनके विरोधी डरते हैं कि वे फिर से विधायक नहीं बन जाए, इसलिए वे उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वे खुद कभी मंत्री नहीं रहे, लेकिन उनका कहना है कि उनके दुश्मनों की पहुंच इतनी है कि वे दिल्ली तक पहुंचते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनकी पार्टी में वापसी का समर्थन किया और वे कहते हैं कि जब उन्हें पार्टी से निकाला गया था तब उसने बिना पूछे, बिना नोटिस दिए ऐसा किया था। वे चाहते हैं कि सच सामने आए और आरोपियों की सही जांच हो। अगली खबर दोस्तों है कि 250 स्कॉर्पियो बांटने का झांसा देकर करीब 55 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। प्रिंस नामक व्यक्ति ने दीपावली के मौके पर निवेशकों को 250 स्कॉर्पियो बांटने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की। उसने दावा किया कि वह फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसा कमाएगा, निवेशकों को भी अमीर बनाएगा। लोगों ने उस पर भरोसा किया, निवेश किया, लेकिन बाद में पता चला कि वह सब धोखा था। अब दोस्तों प्रिंस पुलिस की गिरफ्त में है। यह मामला केवल एक ठगी नहीं बल्कि निवेशकों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। अगली खबर, मिड डे मील में अब 10% कम होगा खाने का तेल। सरकार ने स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में तेल की मात्रा कम करने का फैसला लिया है। इसका कारण है कि बच्चा ज्यादा तेल और तला भुना खाने लगे हैं, जिससे उनका वजन बढ़ रहा है, सेहत बिगड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समस्या पर पहले ही चिंता जता चुके हैं। अब बच्चों में ऐसे संतुलित और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा जिसमें ताजा सब्जियां, दाल, अनाज, चावल शामिल होंगे। इससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और वे फिट रहेंगे। अगली खबर, कोटा में टीवी एक्ट्रेस के 2 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। दोस्तों कोटा में एक दुखद घटना है जिसमें एक टीवी अभिनेत्री रीता शर्मा के 2 बच्चे घर में आग लगने की वजह से दम घुटने से मर गए। घटना उस वक्त हुई जब बच्चे घर में अकेले थे और आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पड़ोसी जब धुआं देखकर मदद को पहुंचे तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे बच नहीं पाए। ये दोनों बच्चे बहुत होनहार थे, एक टीवी अभिनेत्री और दूसरा IIT की तैयारी कर रहा था। ये घटना पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि माँ दुबई में काम करती है, पिता कोचिंग टीचर है। अगली खबर दोस्तों, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने चौक पर बनाया मिट्टी का दीपक। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दौसा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मिट्टी का दीपक बनाकर लोगों से अपील की है कि वे विदेश से बने सामानों की बजाय देश में बने हुए सामानों की खरीदारी करें। उनका कहना है कि जब हम स्वदेशी चीजें खरीदेंगे तब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी, देश में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और अतिथि सत्कार के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है।
अगली खबर, दीपावली से पहले एक किसान को बड़ी राहत। दीपावली के मौके पर राजस्थान के एक किसान को बहुत बड़ी राहत मिली है। जालौर जिले के किसान भीखाराम के ऊपर करीब 28 साल पुराना बहुत बड़ा कर्ज माफ। सरकार ने एक योजना के तहत उनकी कर्ज माफी की ब्याज राशि माफ कर दी और उन्हें सिर्फ रकम चुकानी पड़ेगी। इससे किसान का भारी बोझ कम हो गया और वे अपने खेतों पर ध्यान दे पाएगा। किसान ने सरकार का धन्यवाद दिया। अन्य किसानों से भी अपील है कि वे ऐसी योजनाओं का लाभ उठाएं। अगली खबर, देश को कांग्रेस की विचारधारा की जरूरत। अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश को कांग्रेस के विचारों और नीतियों की जरूरत है जो विकास और सामाजिक न्याय पर ध्यान देते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया कि वे शिकायत मिलने पर भी सही तरीके से जांच नहीं लेते हैं बल्कि बहस में उलझ जाते हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि राजस्थान में गहलोत ने यह भी बताया कि शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए अलग विभाग बनाया गया है जो युवा पीढ़ी को महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर शिक्षित करता है। उनका कहना है कि इससे समाज में मेल मिलाप बढ़ता है। अगली खबर, भाटी ने भजन गायक को कहा अगला चुनाव लड़ना रविंद्र साथ है। बाड़मेर के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जोधपुर में भजन संध्या के दौरान भजन गायक प्रकाश माली को अगला चुनाव लड़ने की सलाह दी और कहा कि वे उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे रहेंगे। हालांकि माली ने पिछली बार भाटी का समर्थन नहीं किया था, लेकिन अब भाटी उनका समर्थन करने को तैयार है। अगली खबर, पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा पंच तत्व में विलीन, बेटे ने दी मुखाग्नि। राजस्थान के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता नंदलाल मीणा का निधन अहमदाबाद के एक अस्पताल में हो गया। उनके बेटे हेमंत मीणा को खुद राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री है। उन्होंने भावुक होकर अपने पिता को मुखाग्नि दी। नंदलाल मीणा का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गाँव अम्बा माता खेड़ा लाया गया, जहाँ राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। भजनलाल शर्मा भी उनकी अंतिम विदाई देने वहाँ पहुंचे और उन्होंने नंदलाल मीणा के आदिवासी क्षेत्रों के विकास में दिए गए योगदान की सराहना की। अगली खबर, सरकारी खांसी की दवा पीने से 2 और बच्चे बीमार। सीकर के एक इलाके में एक चिंताजनक खबर आई है, जहां सरकारी खांसी की दवा पीने से बच्चे बीमार हो गए। दोनों बच्चों को जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले भरतपुर के बयाना में भी इसी तरीके के मामले सामने आए हैं। इसमें कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे। केंद्र की दवा से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। स्वास्थ्य केंद्र की दवा से अक्टूबर में 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों, अगले महीने अक्टूबर में बैंकों में कुल 21 दिन बंद रहेंगे। इसमें 4 रविवार, कुछ शनिवार और अलग अलग राज्यों में अन्य छुट्टी शामिल है। इसलिए अगर आपको बैंक का कोई भी जरूरी काम है तो इन दिनों से बचकर ही जाना होगा। हालांकि बैंक की छुट्टियों से भी आप ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ट्रांजैक्शन और एटीएम से अपने वित्तीय काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी देश और राजस्थान की कुछ अहम महत्वपूर्ण खबरें जो हम आपके पास लेकर आए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे, अपने 5 दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें भी तो पता लग सके कि हमारी वीडियो कौन कौन से शहर से, कौन कौन राज्य से, कौन कौन से जिले से देखी जा रही है, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता है, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं।